हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपको मेरे चैनल पूजा डॉट सत्यम में। आज मैं महाकाल जा रही हूँ। मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रीम फुलफ़िल होने जा रहा है। मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं बाबा से मिल पाऊँगी, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद लेके आऊँगी। और मैं जब जा रही थी तो मैं एक पूजा थी और आने के बाद मेरा एक नया ही जन्म हुआ, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। हाँ, वहाँ से आने के बाद देखिए, हम पहले नहट्टी गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने स्कूटी से मेरे मायके छोड़ के वो चले गए काम पे। वहीं से उनका ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा उस दिन वाइटल मीटिंग था, फिर भी वो मुझे छोड़ने गए थे वहाँ तक, मतलब मेरे घर तक। वहाँ से मेरे पापा ने 2 गाड़ी बुक हुआ था ओला का। एक में मेरी मौसी, भाभी, मम्मी थी, एक में हम, भैया और पापा। और बस ऐसे ही रास्ते में बात करते करते हम लोग जा रहे थे। और कोलकाता में, जब कोलकाता से होके हावड़ा के साइड हम लोग जा रहे थे, बड़ा बाज़ार होते हुए, तो बहुत सारा रास्ते में बहुत अच्छा बिल्डिंग मिल रही। तो मुझे लगा ये वीडियो क्लिप मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, ये मेमोरी रहेगा। पता नहीं ABCD लिखा हुआ ये क्या है, ये कोई रेस्टोरेंट है या ऑफ़िस? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको बहुत ही मतलब ये वीडियो देख के बहुत कुछ जानकारी भी होने वाली है, तो एंड तक बने रहें मेरे इस वीडियो में। हम लोग हावड़ा में आ चुके हैं। आने के बाद जब मैं वीडियो कर रही थी तो पापा बोल रहे थे कि इतना भीड़ में भी तुमको वीडियो करना है। उनको एक्चुअली अब उम्र हो गया है, वो लोग को समझ में नहीं आता है वीडियो ब्लॉग वगैरह जो भी। तो मैं बहुत डर के थोड़ा ब्लॉगिंग कर रही थी, थोड़ा क्लिप ले रही थी ताकि जीवन भर का याद रहे। मेरी भाभी ट्रेन में उठते ही हैंड सैनिटाइज़र से अपना हाथ को सैनिटाइजिंग कर रही थी। उसके बाद सीट काफ़ी गंदा नहीं था लेकिन साफ़ भी नहीं था, तो मैंने पहले ही कुछ नैपकिन्स लेके गई थी, कुछ टिशू लेके गई थी, जिससे मैंने सारे सीट को साफ़ किया। और बस हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। एक्चुअली पापा बात कर रहे थे कि फ़्लाइट में जाते जाते इतनी आदत हो चुकी है सबकी, मतलब अब मेरे पापा का एज हो गया है, तो पापा और मम्मी कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर ये लोग फ़्लाइट से ही जाते हैं। मुझे तो ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पापा को ट्रेन में स्लीपर में अच्छा लगता है क्योंकि खुला होगा, चारों तरफ से सब कुछ दिखाई देगा। फिर भी मेरे भैया ने 2 टायर्स AC में, मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब मैं मेरे लाइफ़ के जर्नी में मैं 3 टायर्स AC में गई हूँ, पर 2 टायर्स में मैं फ़र्स्ट टाइम उठी थी। तो मुझे यहाँ का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन सीट थोड़ा सा मतलब हम लोग को गड़बड़ हो गई थी टिकट काटने में, तो बहुत आगे पीछे मिल गया था। और बाथरूम के बाद डोर खोलते ही पहले हम लोग का सीट था, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब फील हो रहा था। बार बार लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन एक केबिन की तरह था, अगर पर्दा दे देते तो पूरा पर्सनली हो जाता है। यहाँ सब अपने अपने बात में लगे हुए, सब अपने अपने दोनों बहनें मिलके बातें किए जा रही है। मेरी भाभी बैठी हुई है, मैं उनका, मतलब होता है ना एक सेम एज बात करने के लिए, तो यहाँ पर ये दोनों बदमाशी किए जा रहे थे। वहाँ दोनों भैया बात कर रहे हैं, पापा लेटे हुए हैं, दोनों मौसी और मम्मी एक दूसरे से बातें किए जा रही है। मैं और भाभी, हम दोनों, सबका अपना अपना जोड़ी था वहाँ पर सब अपने अपने जोड़ी में मस्त और मगन थे। सब अपने अपने मन की बातें करते करते जा रहे थे जो भी। तो मम्मी रात के टाइम सबको ही, हम लोगों ने खाना खा लिया। लास्ट में मेरी मम्मी खाई सबको खिलाने के बाद। तो मैं वीडियो बना रही थी तो मम्मी गुस्सा भी कर रही थी कि मैं कैसे चादर वादर ली हूँ और वीडियो बना रही हूँ जो भी। उसके बाद हम अपने अपने सीट पर सोने चले गए। यहाँ का फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई भी 2 टायर्स में अगर ऐसा फैसिलिटी हो तो मुझे लगता है कि बेटर है। पर टाइम बहुत ज़्यादा, लॉन्ग डिस्टेंस 30 घंटे का रास्ता। फ़्लाइट में जो लोग जाते हैं उन्हें तो 3 घंटे में पहुँचने की आदत है, तो 30 घंटा बहुत ज़्यादा लगेगा, ऐसा फ़ील हो रहा था। मेरे पापा और मम्मी को बार बार वो लोग कह रहे थे कि फ़्लाइट से जाने से अच्छा होता, जो कि आते वक्त पापा का फ़्लाइट से ही टिकट था इंदौर, क्योंकि उन्हें वियतनाम फ़ॉरेन जाना था। तो इनके लिए वो हम सबको वहीं पर छोड़कर दमदम के लिए निकल पड़े। 2 घंटा पे चले भी आए। आने के बाद भैया के साथ घर आके फिर उन लोगों ने फ़्लाइट पकड़ के वियतनाम भी पापा चले गए हैं जो भी। तो जाते वक्त हम एक साथ थे, आते वक्त हम सब होंगे, लेकिन मेरे पापा ऑलरेडी फ़ॉरेन में घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे।
और हम 30 घंटे का रास्ता में बोर हो रहे होंगे। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं और भाभी बैठे बैठे देख रही थी कौन सा स्टेशन आया। ये धनबाद था, भाभी का शायद नानी घर, तो वो बता रही थी कि यहाँ पर कि अपना हिस्ट्री मतलब जो भी अपना नानी घर का। फिर ये था गया जंक्शन। रात को 2 बजे ये स्टेशन आया। मुझे इस स्टेशन का इंतज़ार इसलिए था क्योंकि मेरे हस्बैंड का जन्मभूमि है, यहीं पर मेरे हस्बैंड ने जन्म लिया था, यहाँ पर मेरा ससुराल है, यहाँ मेरे ससुराल के लोग रहते हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटेड था ये। मैं इंतज़ार करी थी कब गया है। तो गया जंक्शन जाते ही मैं सो गई थी बहुत गहरी नींद से, और सुबह आँख खुलते ही देखिए सब कोई फ्रेश हो गया है, बस मैं ही अभी तक फ़्रेश नहीं हुई हूँ। मैं अब फ्रेश होके अब खाना वही पीना स्टार्ट करूँगी। मुझे बहुत ज़ोर से पता नहीं क्यों ट्रेन में ज़्यादा भूख लगती है। बाहर तो मैं इतना नहीं खाती हूँ, ट्रेन में लगता है खाते रहे, खाना ख़त्म ही ना हो और बंद भी ना हो, मुँह चलता ही रहे। तो जो भी हम सब मिल के नाश्ता हो चुका है बहुत सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक नाश्ता हो चुका है। उसके बाद टाइम पास के लिए स्नैक्स वगैरह ख़रीदे। ये भाभी फ्रूट काट रही थी। हम लोग मेरी मासी को शुगर है, तो खीरा बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में लेके आई थी मैं ज़्यादा करके, और वही सब काटा जा रहा था, छीला जा रहा था, और सब खाने की तैयारी हो रही थी। भाभी काट के सबको हाथ हाथ में दे रही थी, और मेरे पापा बाहर बैठे थे। मेरे पापा को मैं बता रही थी ना, आपको खुला हवा में बहुत ज़्यादा पसंद है, स्लीपर में जाना, चाहे तो स्लीपर में चलो और नहीं तो फ़्लाइट में। और 3 टायर्स या 2 टायर्स एसी में इनको बंद बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ यहाँ पर बैठने का भी बहुत अच्छा सीट था बाहर। तो मेरे पापा मम्मी वहीं बैठे थे खुली हवा के बीच, तो मैं भी आकर थोड़ा बैठ गई, बातें करने लगी। ये मेरा भतीजा कभी इधर से उधर कर रहा था, उगता हुआ सूरज को देखते हुए। ट्रेन का मज़ा ही कुछ, सब एक साथ जर्निंग करने का तो इंजॉय कुछ अलग होता है। फैमिली टूर मुझे लगता है सबसे बेटर है। खैर जो भी बीच का ब्लॉग मैं ले नहीं पाई, सो गई थी या फिर किसी कारण। ये शाम के टाइम में हम लोगों ने जाते वक्त, इसे मेरे भतीजा को भूख लग गया था डुगू को, तो पापा ने उससे सैंडविच खरीद दिया। वो दादा को पकड़ के रखा था, दादा मुझे सैंडविच चाहिए। और रात का खाना भी हम लोग 8 बजे से पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, और करने के बाद अब हमारा महाकाल उतरने का टाइम हो चुका था। अच्छी बात यह है कि गाड़ी 1 घंटा पहले ही पहुंच चुकी थी। 10 बजे रात को हम महाकाल उतरे। रात को ठीक 10 बज रहा था। हम लोग उज्जैन जंक्शन पहुंच गए हैं। यहाँ से महाकाल 1 किलोमीटर की दूरी में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत कम है, और बस भी जाती है। ऑटो में जाते वक्त शायद एक गाड़ी का 150 रुपया लिया था शायद, लेकिन मेरे ख्याल से आते वक्त हम लोगों ने कम में पर हेड 20 रुपये करके, पर जाते वक्त एक गाड़ी 150 का, 2 गाड़ी 300 का हम लोगों ने लिया। और उसके बाद हम जानते तो है जब नया किसी जगह जाएंगे तो आपको बुद्धू बनाएगा वो लोग को भी तो इसी से कमाई होती है। हालांकि बुद्धू का बात नहीं है, जिसको जो मौका मिले वो तो उसका फ़ायदा उठाता ही है। लेकिन फिर भी हम लोग को पता था वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब में देख के ही गई थी, मेरे भैया देख के गए थे, तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में थी। तो हम लोग बैठ गए, और मैं बहुत भावुक थी। मैं ये फीलिंग किसी को बता नहीं सकती, अंदर से मेरा मन बहुत रो रहा था। मैं बस तरस रही थी बाबा के मंदिर को देखने के लिए। मेरी आंखें ढूंढ रही थी कि कब मतलब अभी मैं लगता है जैसे मंदिर देख लूँ, अभी मैं बाबा से मिल लूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब बाबा, मैं जैसे ही स्टेशन में उतरी ना, मैं पहले भूमि को प्रणाम की, और देखिए दूर से जो महाकाल का कॉरिडोर है, मंदिर है, वो दिखाई दे रही थी यहीं से। जब ब्रिज हम पार कर रहे थे तभी ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि ये कॉरिडोर है। तो मैंने देखा था कि मोदी सरकार ने कॉरिडोर बनवाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और बहुत सुंदर है, वो घूमने के लिए बहुत अच्छा एक, मतलब मैं क्या बताऊँ, 3-4 घंटे तो आराम से कट जाएंगे, ऐसा एक जगह है। तो मैं ऐसा सुनी थी, पर मैं जब ऑटो से देख रही थी इतना एक्साइटेड फील हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। भैया ने होटल प्लेजर, एक बहुत अच्छा होटल, मैं क्या ही बताऊँ, एकदम रॉयल फैसिलिटी था उसमें, बहुत अच्छा। ये देखिए होटल प्लेजर लैंडमार्क एकदम बैरिकेड के सामने था, मंदिर के सामने बैरिकेड है, बैरिकेड के सामने हमारा होटल, और होटल के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट था खाने पीने के लिए। हम आने के बाद हमारा रूम डिसाइड हो रहा था। ये जो अंकल है रिसेप्शन में बहुत अच्छे हैं, और शायद ये मुसलमान का होटल है, एक्चुअली होटल हिंदू का है, मुसलमान ने लीज में लिया हुआ था, पर अंकल जी बहुत अच्छे थे। हाँ, उसके बाद हम लोग को बहुत हेल्प भी हुआ। मैं आगे वीडियो ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग को सब बताऊंगी।
ये देखिए सब अपने अपने रूम में शिफ्ट हो रहे थे। हमारा रूम पहले से बुक था और ये पर रूम का शायद 3,000 रुपये करके एक रूम का रेंट था। तो काफ़ी बेड भी बड़ा था और बहुत अच्छा था और बाथरूम वगैरह सब बहुत बड़ा था और सब ने अपना अपना रूम सेलेक्ट कर लिया। मुझे मम्मी पापा को एक रूम में रहना था तो हम लोगों ने ये रूम को सिलेक्ट किया और उन लोगों ने कहा था हमारा रूम बदल दिया जाएगा, लेकिन फिर एक बार जब शिफ्ट हो जाता है उसके बाद बदलने का तो मन नहीं करता है। सब अपने अपने लागेज लेके अपने अपने रूम में जा रहे थे। भाभी को फर्स्ट फ्लोर में रूम मिला ऊपर और मैं बोली भाभी को कि चलिए मैं आपका रूम देख के आती हूँ, तो इसलिए मैं गई। मुझे ये जो काट का मतलब ये सीढ़ी का जो हैंडल है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे भैया का रूम, भैया और भाभी का रूम काफ़ी अच्छा था। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर ये लगा कि मेरी मौसी को भी यही रूम मिला है नीचे, सेम दिखने में ऐसा ही है, सिर्फ आईना जो है ये ज़्यादा अच्छा है। और भाभी के यहाँ पर बैल्कनी भी था जो मेरे नीचे था, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर यहाँ से नज़ारा ही कुछ और था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए आपको मैं एक और बात बता दूँ, रात को 2 बजे भी आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी, सुबह के 4 बजे भी इतनी भीड़ मिलेगी। शायद भीड़ में थोड़ा फ़र्क हो 19 या 20, लेकिन रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे मुझे लगा ही नहीं कब यहाँ रात होता है कब यहाँ सुबह होता है। भस्म आरती के लिए रोज़ भस्म आरती के लिए लोग यहाँ पर रात को 1-1:30 बजे से ही लाइन लगाते हैं। जिसको भस्म आरती देखना है या फिर भस्म आरती का टिकट लेना है, इसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन दूंगी। यहाँ पर रात होती ही नहीं, दिन होती नहीं। बाबा का नगरी है, पूरा ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है महाकाल को। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो दक्षिण मुखी है, वो है महाकाल। मैं बता नहीं सकती, बाबा का जितनी गुणगान करूँ उतना कम है। लेकिन यहाँ का मुझे होटल का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, होटल का एटमॉस्फेयर, अगल बगल का रास्ता, वहाँ का पूरा नज़ारा ही बहुत अच्छा था। और ये कुछ फ़ोटोज़ है मेरी यादगार जो लाइफ टाइम रहने वाली है मेरे ब्लॉग की मेमोरीज़ में। तो मैंने यूट्यूब में सोचा इसे भी शेयर करूं। तो जो भी कुछ फ़ोटोज़ मैं डाल रही हूँ, मैं आगे आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग आने तक आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।